सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहेब और जितने भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं जगत के भाई बहन सभी को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों बहनों का एक ही मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी दुनिया में पूरे विश्व में जो आश्रम नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं वो सारे के सारे फर्जी आश्रमों को बंद करवाया जाए। इसीलिए हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों का यही मकसद है कि पूरी दुनिया को सच्चाई पहुंचाएं और सच्चाई पूरी दुनिया जाने कि किस तरह से एक संत को 11 सालों से यातनाएं दी जाती है और उनके नाम से ही किस तरह से खुलेआम पूरे दुनिया में बड़े बड़े 12 आश्रम और 600 नाम दीक्षा केंद्र किस तरह से चलाए जाते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप मुझसे झारखंड में संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। जिस भी किसी भगत भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए, संत रामपाल जी महाराज के केसों की जजमेंट की बनी पुस्तक, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। और भगत भाइयों, हम सभी लोग किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का जो 51 गुंडों ने जो समिति गठन करके ये मानसरोवर पार्क में गठन करके बनाया था और उसी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी गिरोह ये लोग चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, परमात्मा की दया से आज 149 नंबर पेज पर बताने वाला हूं कि एएसआई रोहतास के द्वारा एफआईआर में नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट देना, यानी कि एएसआई रोहतास जो हरियाणा का जो एएसआई था रोहतास का, वो एफआईआर में नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट देना, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई जो महेंद्र था वो भगोड़ा था, उसको क्लीन चिट मिल गया। जबकि जो दिल्ली की जो सरिता मरी थी उनका पति का बयान है, उन्होंने उनका नाम दर्ज करवाया था। उसके बावजूद भी ये संत रामपाल जी महाराज का जो छोटा भाई है महेंद्र भगोड़ा, उसका क्लीन चिट मिल गया। मतलब 429 430 से पूरा मतलब उनका नाम ही हट गया। तो मैं भगत भाइयों में पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से इसको क्लीन चिट मिला है। शिवपाल दिल्ली वाले ने जो एफआईआर 429/2014 दर्ज करवाई थी, एफआईआर में शिवपाल ने स्पष्ट रूप से महेंद्र, राजेंद्र एवं राज कपूर का नाम घटना में संलिप्त होने को दर्ज कराया था। यानी कि शिवपाल जो था उसने बयान में दर्ज करवाया था महेंद्र और राजेंद्र एवं राज कपूर का नाम, ये तीनों लोगों का संलिप्त था, इसमें नाम था। मगर महेंद्र को अपने कुकृतियों को, भक्तों के दान के पैसे का दुरुपयोग कर अपना नाम एफआईआर से कटवा दिया। भगत भाइयों, जो हम लोग जो दान देते थे ज्योत सेवा के नाम पे, पाठ सेवा के नाम पे, उसके बदौलत उसको यानी कि एएसआई रोहतास को खरीद कर, उनको घूस देकर अपना नाम कटवा लिया। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने का भार बरवाला थाना का एएसआई रोहतास को मिला और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। गुरुजी का भाई जो इस केस में नामजद अभियुक्त था, उसकी पकड़ पुलिस विभाग में अच्छी पकड़ थी। काफी अच्छी पकड़ रहने के बावजूद एएसआई रोहतास ने महेंद्र को इस केस में किसी भी प्रकार का संलिप्तता नहीं मानकर निर्दोष घोषित करते हुए क्लीन चिट दे दिया। यानी कि शिवपाल जो था सरिता का पति, उसने पूरा बयान दिया था इसके खिलाफ
इसका पूरा बयान देते समय इनका संलिप्त था, इसका नाम था, मतलब शामिल था। उसके बावजूद एसआई रोहतास के द्वारा इनको क्लीन चिट मिल गया। ये सिर्फ हम सभी भगत भाई बहन जो दान पाठ का 10वां अंश का जो पैसे देते हैं, दान वहां भंडारे में मतलब दान देते जाके, उसके पैसे के बदौलत इन्होंने अपना नाम कटवा लिया। प्रमाण स्वरूप आप FIR 429/2014 के फैसला का पारा नंबर 9 को पढ़ें। अभियुक्त महेंद्र का पुलिस विभाग में पकड़ अच्छी होने के कारण समझता हूं कि महेंद्र रोहतक जिला का पुलिस सुपरिटेंडेंट का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में इसने नौकरी छोड़ दी। यही वजह रहा होगा कि महेंद्र की पैठ पुलिस विभाग में अच्छी हो और अपनी अच्छी पैठ के कारण सब इंस्पेक्टर रोहतास को मेल व साजिश में लाकर अपना नाम FIR नंबर 429 सन 2014 से क्लीन चिट करा लिया हो। भगत भाइयों, जिस समय संत रामपाल जी महाराज यानी कि जेल से बाहर थे, उस समय ये संत रामपाल जी महाराज का जो छोटा भाई है उनको बताते थे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी कि भाई भक्ति कर लो। उस समय ये चिढ़ता था, गुस्सा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्होंने जो ये जिंद में जब अपना ये कुटिया बनाकर रहने लगे और करौथा आश्रम का जब निर्माण हुआ, भक्तों ने बनवाया वहां पे आश्रम को, और वहां पर उसने आकर देखा कि इतने इतने पैसे आते हैं, तो उनका जो मन था मतलब मलिन हो गया पैसे को देखकर। दान पाठ के 10वें अंश को पैसे को देखकर उसका मन मलिन, ये दिमाग गंदा हो गया। वो सोचने लगा कि किस तरह से ये पैसों को लूटूं। पूरा खेल यानी कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने में इन्हीं का, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का हाथ है। यही जो मानसरोवर पार्क में बैठकर 51 सदस्य का जो गठन किया था, यही लोगों ने ही संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। तो भगत भाइयों, और हाँ, हम पूरे जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन रोज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी भारत के प्यारे देशवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे आपके मतलब कमजोरी की वजह से आप और हम जागरूक नहीं है, इसका फायदा उठाते ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग किस तरह से खुलेआम संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे भारत में 600 नाम दीक्षा केंद्र, पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में 600 नाम दीक्षा केंद्र और 12 फर्जी आश्रम, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला घटना हुआ था, बरवाला कांड हुआ था, जो यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने प्रशासन के खिलाफ 60 काले कमांडो तैयार किए थे, यही लोगों ने। और उस समय 40,000 जवान को यानी कि 40 साल पुलिसकर्मी को, हरियाणा सरकार को पसीना छुड़ा दिया था ये लोगों ने। और अभी संत रामपाल जी जब गिरफ्तार हो रहे थे, उस समय उनको पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछा कि आपको ये काले कमांडो किसके हैं, आपने गुंडा रखा है, आपकी समिति है? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरी समिति नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मैं किसी को ढाल नहीं बना रहा था, ये अपने आप ढाल बन रहे थे। तो भगत भाइयों, आंखें खोलो, ये ढाल, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हम सभी भक्तों को यही ऐसे ही ढाल बना कर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। और हम सभी जितने भी भारत की जनता है, यही इसी वजह से हम लोगों की मतलब लापरवाही के कारण ये लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हम आप जागरूक नहीं है, सच्चाई जो जानते हैं उसको आवाज नहीं उठाते हैं, और जो झूठा है उसका विरोध भी नहीं करते हम लोग। इसीलिए ये नेता लोग, मंत्री लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला घटना का जो
पूरा तमाशा देखा गया, किस तरह से बरवाला घटना का अंजाम दिया गया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा। क्योंकि पूरे भारतवासियों को ये सच्चाई जानना चाहिए कि किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अपना जहर उगल रहे हैं पूरे दुनिया में छुपकर किस तरह से ये लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को ढाल बनाते हैं, उनको आगे करते हैं। काम ये लोग मेन काम ये लोग करते हैं, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। और नाम बदनाम करते हैं किसका? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। जबकि पूरे दुनिया को, पूरे नेताओं को, पूरे मंत्रियों को सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है। तो उनके ऊपर देशद्रोह का भी केस चल रहा है। तो फिर उनके नाम से ये आश्रम, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया में आए दिन रोज दिन ब दिन नया नाटक करते हैं लोग। आज यहाँ भंडारा हो गया, आज यहाँ वितरण हो गया है। मोदी यानी कि जितने भी सरकार है वो राशन मतलब बांटने निकल गए हैं ये लोग। तो हर एक भारत को, जनता को जागना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हर कोई नहीं जान रहा है। सब कोई समझ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही ये जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, सारे के सारे फर्जी हो रहे हैं। जबकि उनके नाम से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। ये सारे नेता लोग, मंत्री लोग करवा रहे हैं। इसीलिए हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन से, भारत की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि ये नेताओं को, मंत्रियों को इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इलाज के ये लोग नहीं मानने वाला। किस तरह से ये नेता लोग, मंत्री लोग वोट के समय हम लोगों को जगाकर किस तरह से हमसे वोट ले लेते हैं और 5 साल तक सो जाते हैं। देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो ये नेता लोग नहीं देखते। इसीलिए भारत के सभी जनता से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इलाज करने के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, ये जूता। बिना जूता के ये नेता लोग, मंत्री लोग नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि ये नेता लोग को, मंत्री लोग को सब मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल की यातनाएं सह रहे हैं। और जब तक संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, तब तक 2014 से देख लीजिए, 2014 से अभी 2025 हो गया। ये जो प्राकृतिक आपदा जो आ रहा है ना, ये इसी कारण से आ रहा है। निर्दोष संत को 11 सालों से सताया जा रहा है। और जिन्होंने 5 महिला, एक बच्चे को बरवाला कांड में हत्या किया, उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। उनको ये सरकार, यानी सरकारी समझो, सरकार ही उनको जमानत दिलवा देती है और उसको संरक्षण देती है। और अभी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी आश्रम नहीं चलने चाहिए थे, जबकि उनको 5 महिला, एक बच्चे की हत्या में, यानी कि उनको तो आरोप लगाया गया, झूठा आरोप लगाया गया, उनके ऊपर सिद्ध होता ही नहीं है। जबकि जिन्होंने मारा है वो जुर्म खुद स्वीकार कर रहा है और उनको सजा नहीं हुआ है। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को, यानी वो लोग जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो 51 थे, वो लोगों ने संत रामपाल जी महाराज बोल दिया बयान में, झूठे बयान देकर, कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मारा है हम लोगों ने। और जो हत्यारे हैं, जो जिन्होंने मारा है, वो बाहर घूम रहे हैं। अकेले निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से यातनाएं दी जा रही है। तो हम सभी भारतवासियों से एक ही निवेदन करना चाहते हैं, एक हाथ में एक जूता उठाओ, जूता, और एक हाथ में ये लीजिए संत रामपाल जी महाराज के केसों की जजमेंट की पुस्तक। क्योंकि ये जो जजमेंट जो आया है, इसमें पूरा लिखा गया है जिन्हें, किसने हत्या किया है, किसने षड्यंत्र किया है, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ क्या बयान दिया है, इसमें पूरा दिया गया है जजमेंट। और हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन यही चिल्ला रहे हैं, ये मूर्ख शिष्यों को, आंख के अंधे कान के बहरे जो चले जाते हैं भंडारा खाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए, तुमको मरने के लिए छोड़ देंगे वो लोग। जहां फंसोगे वहां ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक साथ नहीं देंगे। इसीलिए हर एक भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नेताओं को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये नेता लोग, मंत्री लोग, यही लोगों ने देश को बर्बाद किया है। भ्रष्टाचार को ये लोग खत्म नहीं होने देते हैं।
संत रामपाल जी महाराज का ऐसा मिशन था कि पूरे दुनिया का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता था, लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े, इसमें पूरी सरकार मिली हुई थी। वही सरकार जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर थे उस समय ये सरकार वहां पे नहीं जाती थी। ये जितने भी मंत्री संतरी जाते हैं आश्रमों में दंडवत प्रणाम करने जाते हैं फोटो में, ये सरकार को नहीं मालूम है संत रामपाल जी महाराज इस समय कहाँ हैं। वो जेल से नहीं लाएंगे लेकिन फोटो को दंडवत प्रणाम करने जाएंगे। इसीलिए हर एक भारत की जनता को जागना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये लोग मिलाकर ये पूरे भारत में, पूरे दुनिया में पूरा वो कर रहे हैं, मतलब गुंडागिरी करवा रहे हैं। ये नेता लोग, मंत्री लोग ही करवा रहे हैं। और मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से, इसीलिए झारखंड भाषा में बोलना चाहता हूँ। ये जे जितना भी हमरा देख रहे हैं झारखंड के, जितना भी झारखंड वासी सब हैं, कान खोल के सुन ले। जब तक हाथ में ये जूता ना उठेबी तब तक ये नेता मंत्री ना सुधरे वाला हो। झारखंड के इसी तरह बर्बाद करते रहता हो। हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के पकड़े खातिर हरियाणा सरकार के 40,000 जवान लगभग पड़ गए। होकर बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के झूठा केस में फंसाए के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा सब, मतलब आजीवन कारावास की सजा करवा दिले थी 5 महिला के बच्चे के हत्या में, और 428/2014 में देशद्रोह की धारा भी लगवा दिले थी। ओकर बावजूद भी ओकर नाम से पूरे झारखंड में ये नाम दीक्षा चल रहा। 17 जिला में नाम दीक्षा चल रहा। ककर लापरवाही के कारण हो रहा है, हमारा तौर लापरवाही के कारण है। ये हमने जो चुनली बड़ा बड़ा नेतवन के, मंत्रियन के, विधायक के जो चुन के रखला इन्हें बैठा के कुर्सिया में, ये सब धोखा दे रहा। इन नेतवन के, मंत्रियन के मालूम ना है पूरा झारखंड में जो 17 जगह नाम दिशा केंद्र चल रहे से, ये पब्लिक बतेता है, ये जनता बतेता है। खुलेआम चल रहा 17 जिला में नाम दिशा केंद्र। इसीलिए हरे झारखंड वासी से निवेदन करे चाहो यो, एक हाथा में पुस्तक पकड़, संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट के पुस्तक, जब जजमेंट बताया रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के मतलब आजीवन कारावास के सजा मिलल है और देशद्रोह की धारा लगा है, तो ये आश्रम के चला रहा है, ओकर नाम से ये आश्रम के चला रहा है, तो कहीं ना कहीं गुंडे लोग के हाथ है। यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले जे मानसरोवर पार्क में बैठ के गठन कर लेती राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, और बरवाला कांड करवा के किस तरह से सरकार के 40,000 जवान के मुकाबला कर लेती, टक्कर दे लेती। तो हर एक झारखंड वासी के जागे पड़ता और ये जे एक और बतवा चाहो यो कि जितना भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं भी ये पुस्तक लगाओ, ज्ञान अमृत एवं सड़िया, इन्हें गीता तेरा ज्ञान अमृत, फर्जी पुस्तक, फर्जी ज्ञान गंगा, यो फर्जी जीने की राह, यो फर्जी लगाओ, ये लगाओ अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जानी, यो फर्जी। इसीलिए हर एक झारखंड वासी से कहल चाहो यो सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा कोई स्वार्थ ना है, लेकिन जे भ्रष्टाचार हो लो झारखंड में, यानी कि गैर कानूनी तरीके से चोरी छिपे ब्लैक, यानी कि तोरे राज्य में दोसर गुंडा के शासन चल रहा, यहाँ बताओ, रिमोट की तरह वो वहां हरियाणा में बैठ के झारखंड की जनता से अपन कारोबार चलवा रहा है किस तरह से। इसीलिए ये पुस्तकवन के जितना भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक है, तो ओकनी पहले की करियो कि वीडियो बने, वीडियो, ठीक है, वीडियो बनेला बाद कहे कि ये पुस्तकवन के रंगे हाथ पकड़े भी, कहीं थाना पुलिस कर भी, तू सबूत मांगतो कि तोर पास की सबूत हो। इसीलिए पहले वीडियो बनाओ, ओकरा फिर है ये होता यार दे धड़ा दे और लले चलो थानमा कि ओकरा पूछी कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल की सजा काट रहा, तो पुस्तकवा के छापल का लियो, के लगो तोर मुखिया, झारखंड में के लगो तोर मुखिया, ओकरा बुलाओ। कहे कि
जजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक भी कार्यक्रम नहीं कर सकल थी सब। इसीलिए हमारा तोर लापरवाही के कारण, हमारा तोर ढिलाहू के कारण ये पुस्तक के जितना भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से प्रोग्राम यानी कि समागम कर होवल जा रहा सत्संग के नाम से 17 जिला में, ये हमारा तोर लापरवाही के कारण और हमार वार तोर वार लापरवाही के कारण जो बैठे हैं बड़कन बड़कन कुर्सियन में नेतवन के मंत्रियन के वो मतलब मिली भगत यानी कि घूस खाए रहा। ये नेता मंत्री के नहीं मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त कहाँ है। अब पूरे दुनिया में सोशल मीडिया में हर नेता देखो है ना देखे कि कहाँ की चल रहे की ना चल रहे से, ओकर बावजूद भी खुलेआम संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरा आश्रम चल रहा। तो ये चला रहा के हमारा तो लापरवाही के कारण, ये नेता मंत्री के सपोर्ट के कारण। तो आज के लिए इतना ही। सत साहेब, राम राम, नमस्कार। जितने भी भगत भाई बन जुड़े हैं सभी को सत साहेब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जितने फर्जी गिरोह चलाए जा रहे हैं उनको सरकार बंद करवाए। क्योंकि सरकार तो खैर बंद नहीं करवाएगी, इसीलिए हर एक जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने हाथ में जूता लें और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक के माध्यम से सच्चाई बताएं कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जब ये यानी कि जजमेंट के अनुसार उनको 5 महीने एक बच्चे के आरोप में जो ये आजीवन कारावास का सजा हुआ है, तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं, कौन चला रहा है। और ये जो जितने भी आश्रम चलाए जा रहे हैं चोरी छिपे चलाए जा रहे हैं, जितने भी आश्रम चोरी छिपे चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जो भी है वो खुला दिखाते हैं ये लोग और अंदरूनी तरीके से छिप के चलाते हैं। इसीलिए खास करके झारखंड के लोग से बोले चाहो यो कि जागरूक बन, जागरूक, कान में तेल डाल के ना सूत, जाग भी ना, अपन अधिकार के लिए लड़ाई लड़े पड़ता। इसीलिए जितना भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा ओकर खिलाफ आवाज उठाओ। सोबरन दास जी को सत साहेब, राम शरण सिंह जी को सत साहेब, जगन्नाथ महतो जी को सत साहेब, और जितने भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं सभी को सत साहेब, राम राम, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। एक बार सभी लोग जयकारा लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज का। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों से एक ही आवाज है, एक ही मतलब हर एक भारत की जनता से अपील है, निवेदन है कि प्राकृतिक आपदाएं जितने भी दुनिया में आ रहे हैं, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को जो 11 सालों से यातनाएं दी जा रहे उस कारण आ रहे हैं। क्योंकि निर्दोष संत को सताया जा रहा है 11 सालों से। कोई भी धर्म गुरु ने चारों धर्मों को मतलब जोड़कर नहीं चला, और अकेले संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों को जोड़कर एक साथ चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के अनुसार किस तरह से इंसान को, हर एक जीव को भक्ति करनी चाहिए, उन्होंने अपने तरीके से कुछ नहीं बताया। जो भी शास्त्रों में, जो भी ग्रंथों में प्रमाण है उसी के माध्यम से बताया हम लोगों को। और उसके बावजूद भी षड्यंत्र के तहत बड़े बड़े सरकारों की सपोर्ट के बदौलत उनको षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास का सजा करवा दिया। वही ये जितने भी आपदाएं आ रहे हैं पूरे दुनिया में, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को सताया जा रहा है। इसीलिए 2014 से देख लो किस तरह से हर एक संकट का झेलना पड़ रहा है, सबको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? जजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उसके बावजूद भी उनको आजीवन कारावास का सजा लगा है। जबकि जिन्होंने हत्या किया है, जिन्होंने जुर्म स्वीकार किया, उनको बाहर छोड़ दिया। तो कैसे? ये हम और आपकी लापरवाही के कारण, और खुलेआम उनके नाम से आश्रम कैसे चल रहे, कौन चला रहा है? ये हम और आपके लापरवाही के कारण। क्योंकि ये नेता लोग, मंत्री लोग, ये
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, पैसे खिलाते हैं, वोट दिलवाते हैं। इसीलिए तो सत साहेब आज के लिए इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को पता चल सके, जानकारी सही सच्चाई पता चल सके कि किस तरह से हमारे देश में धोखा किया जाता है, किस तरह से आम जनता को गुमराह किया जाता है। और झारखंड के जितना भी अभी ने जे चलो जाए ने गुरु जी के सेवा करल जाए, सेवा करे के चक्कर में जो जिंदगी पर बात कर रहे नहीं सब नामदान संचालक इस स्टेट कोऑर्डिनेटर जितना सुनने कोई ने सेवा करल जाइए, सेवा करे ले कानूनी प्रक्रिया में। संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये सब पुस्तक ना छाप सकल थी, चोरी छिपे तोनी के आगे करो, लेडीज के बच्चा के आगे ढाल बनो, कानूनी प्रोसेस में जीवित तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। इसीलिए भूल के बिना जी पुस्तक को उनके प्रचार करे ले। समझ लिए ये पुस्तक सब फर्जी है, एक मैंने को संस्था लिखा है ना को ट्रस्ट लिखा है। और तो जहाँ ही आश्रम जाने थे अभी 12 आश्रम जो बनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जाए भंडारा खाए ले, लड्डू ये रसगुल्ला जलेबी ये बर्फी तुबेल है, मालूम है वो आश्रम के नाम से पीला पर चकाए ना वो सतलोक आश्रम बरवाला लिखल रो देखो ही पढ़ा लिखा ली बुर्बक लगी कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ल ही प्रमाण देख के उस तरह से प्रमाण देख के विश्वास करने, प्रमाण देख के तो आदेश मानने। और पीला पर्चा में किया वो सतगुरुदेव जी का आदेश। कौन सतगुरुदेव, कौन सतगुरुदेव मालूम पड़ो है, चल तो सेवा करे ले मर में जान ले थुनी साहब। ये हतु ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा जो चलवल गए ना, ये पूरा फर्जी आदेश फर्जी निर्देश बता के संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, गुरु जी का आदेश आया। अरे कौन सा गुरु जी का नाम ओकरा पूछी ने, और कहीं ओकरा जाए आश्रमा में नाम जी के पूछो ओकरा पूछी कि संत रामपाल जी महाराज कहिया निकलता है जेल से, के बंद कर लिए, के ओकरा मतलब के ओकर खिलाफ गवाही दिलिए बताइयो ना बतेता। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ओकर बेटबेन, ओकर बेटिए, ओकर रिश्तेदारबेन वह सब फंसे लेथिन। अब ओकर घरे वाले और जे ओकर आगे पीछे घुर बुलोथिन पुराना शीश वह सब कर लेथिन। इसीलिए हम सभी जितना भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो रोज मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हम तो उन्हीं के जगवे कोशिश कर रही है कि जाए जो अभी भी समय है संत रामपाल जी महाराज के इस धरती में रहते सहते जाए जो सच्चाई के स्वीकार कर, कोर्ट के जजमेंट के मान। जबकि गुरुजी सत्संग में की बता लेती कि हमें कानून के सम्मान करे चाहिए, कानून के सहारे चले चाहिए, कानून एक दिन जरूर नहीं आ जाता है तो कानून मानने गुरु जी जे बोलो हो सच्चाई जे सही हो चाहिए वो चीज मानने। कोई भी चीज में कह दो गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, चल दली सेवा करे ले, ऐसे करबे वैसे करबे, मरबे तो कोई पूछता ना हुआ। जितना भी चल रहा झारखंड में नाम दिशा केंद्र सब फर्जी है सब। 429 430 5 महिला के बच्चे के आरोप में ओकरा आरोप तो सिद्ध भेल ना है, लेकिन फिर भी कोर्ट के मतलब आदेश से ही वो मतलब गुरु जी के सजा मिलल है, आजीवन कारावास और देशद्रोह के धारा मतलब चल रहा है। तो ये सब सच्चाई हो इटा जान, ये पुस्तक मंगाओ पढ़ सच्चाई पुस्तकवा। और अभी सुने तभी देखे तभी सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से ये जे तो ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरा ज्ञान अमृत जितना भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो पुस्तक प्रचार करल जाए पुस्तकवन के जलाए दो है, फाड़ दो है। तो यदि पुस्तकवा सही रहता है तो जे फाड़ो है जे जलवो है ओकर पर केस काहे न हुए हैं? काहे कि पुस्तकवा जो है वो प्रमाणित ना है, अगर कोई सर्टिफिकेट ना है, कोई मतलब रजिस्ट्रेशन अगर संस्था भी ना है, ट्रस्ट भी ना है, ये सिर्फ फर्जी पुस्तक छाप के चोरी छिपे किस तरह से पीला पर्चा के माध्यम से तोरा मैसेज दो और किस तरह से अंदर अंदर देखो है किस तरह से तोरा मतलब गुरु जी का आदेश बता लो। यदि गुरु जी का आदेश है तो सार्वजनिक कर्म किए, पूरा दुनिया जान रहा है गुरु जी जेल में है तो पूरा दुनिया के जाने चाहिए।
तो बहुत बड़ा घपलाबाजी हो रहा है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडवन 51 गुंडा जे है ने अखनी पर जूता चलाओ। अरे फर्जी आश्रम में जाइल बंद कर, ठीक है। यदि अपन जिंदगी सही सलामत चाहो ही तो मुहा खोले पड़ता। और जे जितना भी चुपचाप ही वो मुहा अपन खोल। जिंदगी मिलता कि ना मिलता, इस समय अता कि ना अता, इसीलिए जूता चलाओ। जितना भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के द्वारा जो आश्रम नाम दिशा केंद्र चला रहा अपने पर जूता चलाओ। यकरे वजह से पूरा अखनिये के वजह से संत रामपाल जी महाराज के 11 सालों से मतलब यातना दिया जा रहा है अखनी की वजह से। तो आज के लिए सत साहेब वीडियो अच्छा लगता हो तो आगे बढ़ाइए, नहीं लगता तो ना शेयर करिए, ठीक है। लेकिन तोरा जो करना वो कर, हम बाकी जो सच्चाई है वो तो हम जितना भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन ही है वो तो बतेबे करबे। बाकी जे निर्णय अते बाद में वो तो हेबे करते। ठीक है, बंदी छोड़। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।